प्राचीन काल की बात है जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति के चरम पर थे। स्वर्ग में राज करते हुए इंद्र को एक दिन महर्षि दुर्वासा के दर्शन हुए। दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनकी तपस्या और ज्ञान असीम था। इंद्र ने गर्ववश उनका उचित सम्मान नहीं किया। क्रुद्ध होकर दुर्वासा ने इंद्र सहित समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। तुम्हारी सारी शक्ति, तेज और वैभव नष्ट हो जाएगा, तुम निर्बल हो जाओगे। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, उनका तेज फीका पड़ने लगा। असुरों ने इसका लाभ उठाया। बलि और उनके गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर स्वर्ग से भगा दिया। देवता चारों दिशाओं में भटकने लगे। अंततः वे भगवान विष्णु की शरण में गए और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, तुम्हारी शक्ति वापस लाने का एकमात्र उपाय है। उसमें से अमृत निकलेगा जिसे पीकर तुम पुनः अमर और बलशाली हो जाओगे। लेकिन यह कार्य अकेले नहीं हो सकता। असुरों से संधि करनी होगी, क्योंकि मंथन के लिए उनकी भी आवश्यकता है। देवताओं ने विष्णु के निर्देशानुसार असुरों से संधि की। दोनों पक्षों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंथन दंड के रूप में महान पर्वत मंदराचल को चुना गया। रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को देवताओं ने वासुकी के मुख की ओर पकड़ा, जबकि असुरों ने उसकी पूंछ की ओर। मंथन के दौरान पर्वत डूब न जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म कछुआ अवतार धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाल लिया। मंथन शुरू हुआ। वासुकी के शरीर से निकलने वाली आग और दबाव से सारा वातावरण जलने लगा। पहले जो निकला वो था हलाहल, प्रचंड विष, इतना भयंकर कि सारी सृष्टि नष्ट होने वाली थी। देव असुर सभी भयभीत हो गए। तब महादेव शिव आगे आए। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। पार्वती ने विष को गले से नीचे न जाने दिया, जिससे सृष्टि बच गई। फिर मंथन जारी रहा और क्षीर सागर से 14 अनमोल रत्न निकले। जब धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो दोनों पक्षों में भयंकर संघर्ष छिड़ गया। असुरों ने बलपूर्वक कलश छीन लिया। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अत्यंत सुंदर स्त्री रूप धारण किया। मोहिनी की माया से असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं निष्पक्ष रूप से अमृत बांटूंगी। पहले देवता पिएंगे, फिर तुम। असुर सहमत हो गए। मोहिनी ने अमृत देवताओं को पिलाया, लेकिन असुरों को नहीं। एक असुर राहु ने छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने ये देख लिया और विष्णु को सूचित किया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव से उसका धड़ अमर हो गया। यही राहु केतु की कथा है, जो आज भी ग्रहण के समय सूर्य चंद्रमा को ग्रसने की कोशिश करता है। अमृत कलश को बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत ने उसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। असुरों ने उनका पीछा किया। इस दौरान 12 दिवस तक घोर युद्ध चला। युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर, त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती, जहां बृहस्पति ने रक्षा की, हरिद्वार, गंगा तट, जहां सूर्य ने रक्षा की, उज्जैन, क्षिप्रा नदी, जहां चंद्रमा ने रक्षा की, नासिक, गोदावरी तट, जहां शनि ने रक्षा की। इन 4 स्थानों पर अमृत बूंदें गिरने से ये तीर्थ अत्यंत पवित्र हो गए। यहीं से कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। कुंभ का खगोलीय आधार भी इसी घटना से जुड़ा है। जब अमृत कलश पर युद्ध चल रहा था, तब ग्रहों ने उसकी रक्षा की थी। इसलिए कुंभ का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और बीच में 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ होता है। प्रयागराज में हर 144 वर्ष में महाकुंभ आता है, जो सबसे विशाल और पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ की शुरुआत आदि काल से है, लेकिन लिखित रूप में इसका उल्लेख स्कंद पुराण
पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत में मिलता है। ऐतिहासिक रूप से कुंभ को संगठित स्वरूप 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने दिया। उन्होंने विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों को एकत्रित किया, शास्त्रार्थ कराए और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुंभ को मंच बनाया। सम्राट हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के समय प्रयाग में विशाल स्नान का वर्णन चीनी यात्री वैन सांग ने किया है। मुगल और ब्रिटिश काल में भी कुंभ जारी रहा। आज ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। यहाँ मनुष्य मंथन करता है, अंदरूनी और बाहरी, विष का सामना करता है, अमृत की खोज करता है। करोड़ों लोग एक साथ स्नान करते हैं, जाति धर्म वर्ग भूलकर। शाही स्नान के दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना संगम में डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि उस क्षण सारे पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आधुनिक समय में भी महाकुंभ अपनी प्राचीनता और भव्यता को बनाए रखता है। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी में अनुमानित 40 से 45 करोड़ लोग आए। एआई, ड्रोन, एप्स, स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाओं के साथ साथ प्राचीन अनुष्ठान, साधु संतों की सभाएं, अखाड़ों का शाही स्नान, लोक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प, सब कुछ एक साथ देखने को मिला। महाकुंभ हमें सिखाता है कि संघर्ष से ही अमृत मिलता है और असली अमृत वो नहीं जो शरीर को अमर बनाए, बल्कि वो जो आत्मा को मुक्त करे। ये वो क्षण है जब असीम भीड़ में भी प्रत्येक व्यक्ति अकेले भगवान से संवाद करता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए